नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये वो अदृश्य शक्ति है जिस पर दुनिया की सबसे तेज और भरोसेमंद एप्लीकेशंस चलती हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, ये कोई नया या अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये वही है जो गूगल की बड़ी बड़ी सर्विसेज जैसे यूट्यूब और जीमेल को चलाता है, जिन्हें हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जीसीपी पर जब कोई अपनी एप्लीकेशन बनाता है तो उसे भी वही दमदार ताकत मिलती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि गूगल का ग्लोबल बैकबोन क्या है, रीजन्स और जोन्स में क्या फ़र्क है, एज नेटवर्क कैसे काम करता है, मल्टी रीजन सेटअप क्यों ज़रूरी है, और फिर एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से सब कुछ जोड़कर देखेंगे। अंत में हम मुख्य बातों को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, गूगल का ग्लोबल बैकबोन। ये है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो जीसीपी का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में फैले डेटा सेंटर्स और एज लोकेशंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यही इसकी नींव है। और जो बात इसे वाकई में खास बनाती है वो ये है कि जब हम जीसीपी पर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें उसी हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क का फायदा मिलता है जिसे गूगल खुद अपने सबसे बड़े प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब स्पीड और भरोसे की पूरी गारंटी। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, रीजन्स और जोन्स। ये दो शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं, तो चलिए समझते हैं कि इनमें फर्क क्या है और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले रीजन। एक रीजन एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है। जैसे भारत में मुंबई एक रीजन है जिसका कोड है एशिया-साउथ 1। रीजन चुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एप्लीकेशन अपने यूजर्स के करीब रहती है, जिससे लेटेंसी कम होती है और सब कुछ तेज चलता है। ठीक है, तो रीजन समझ आ गया। अब हर रीजन के अंदर कई जोन्स होते हैं। एक जोन असल में एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर होता है। मतलब उसकी अपनी पावर सप्लाई, कूलिंग और नेटवर्किंग होती है, जो उस रीजन के दूसरे जोन से बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है कि भाई एक ही रीजन में इतने सारे अलग अलग जोन्स क्यों बनाए जाते हैं? इसका मकसद क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, फॉल्ट आइसोलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से एक जोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए पावर फेल हो जाए, तो उसका असर दूसरे जोन्स पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपकी एप्लीकेशन दूसरे जोन से चलती रहेगी बिना किसी रुकावट के। ये डिज़ाइन इसे बहुत मजबूत बनाता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। रीजन का मकसद है यूजर्स के पास रहना ताकि स्पीड अच्छी मिले, और जोन का मकसद है किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाना, यानी फॉल्ट आइसोलेशन। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रीजन एक बड़ा शहर है और जोन्स उस शहर के अंदर अलग अलग सुरक्षित किले हैं। अब बात करते हैं एज नेटवर्क की। गूगल अपने मेन डेटा सेंटर्स से भी आगे बढ़कर यूजर्स तक तेजी से कैसे पहुंचता है? यहीं पर नेटवर्क एज का कॉन्सेप्ट काम आता है। ये क्लाउड को हमारे और भी करीब ले आता है। गूगल के दुनिया भर में 140 से ज़्यादा एज लोकेशंस हैं, जिन्हें पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस या पॉप्स भी कहा जाता है। ध्यान रहे, ये पूरे डेटा सेंटर्स नहीं होते, बल्कि ये छोटी तेज सुविधाएं होती हैं जो नेटवर्क और कंटेंट को फिजिकली यूजर्स के बहुत पास ले आती हैं। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी ने एक वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। अब वो रिक्वेस्ट दूर के किसी डेटा सेंटर में जाने के बजाय सबसे पास वाले एज लोकेशन पर जाती है और वीडियो वहीं से एकदम तेजी से प्ले हो जाता है। इससे लेटेंसी यानी डेटा को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अच्छा, तो अब हम रीजन्स, जोन्स और एज को समझ गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन सब को मिलाकर एक बेहद मजबूत यानी एक हाईली रिजिलिएंट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है। जब किसी एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा जोन्स और रीजन्स में डिप्लॉय किया जाता है तो इसके कई फायदे होते हैं। इससे मिलती है हाई अवेलेबिलिटी, यानी एप्लीकेशन हमेशा चलती रहती है, लेटेंसी कम होती है, डिजास्टर रिकवरी बहुत आसान हो जाती है और डेटा रिडंडेंसी से डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। संक्षेप में कहें तो एक मल्टी रीजनल सेटअप सुरक्षा और उपलब्धता का सबसे ऊंचा लेवल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा डेटा कई अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर सुरक्षित रूप से कॉपी हो जाता है। तो अगर किसी एक पूरे रीजन में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो भी हमारा डेटा और एप्लीकेशन सुरक्षित रहते हैं।
थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझते हैं। इससे सब कुछ और भी आसानी से समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमें एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके यूजर्स पूरी दुनिया में हैं, भारत, यूरोप और अमेरिका में। तो हम क्या करेंगे? भारत के यूजर्स के लिए मुंबई रीजन चुनेंगे, यूरोप के लिए बेल्जियम और अमेरिका के लिए आयोवा। इससे हर जगह यूजर्स को बेहतरीन स्पीड मिलेगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आर्किटेक्चर को और भी मजबूत बनाने के लिए हम हर रीजन के अंदर कम से कम 2 जोन्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हाई अवेलेबिलिटी बनी रहे। और साथ ही वीडियो जैसे कंटेंट को यूजर्स के और पास पहुंचाने के लिए एक CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का भी इस्तेमाल करेंगे, जो इन्हीं एज लोकेशंस का फायदा उठाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो ये 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, रीजन यानी एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया। दूसरा, जोन यानी उस रीजन के अंदर एक आइसोलेटेड डेटा सेंटर। तीसरा, नेटवर्क एज जो कंटेंट को यूजर्स के दरवाजे तक ले आता है। और चौथा, मल्टी रीजनल सेटअप जो अधिकतम सुरक्षा के लिए सब कुछ कई जगहों पर फैला देता है। तो अब हम गूगल क्लाउड की इस मजबूत नींव को अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन असली और दिलचस्प सवाल तो ये है कि इस जबरदस्त नींव के ऊपर क्या-क्या बनाया जा सकता है। सच कहूं तो संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है।